अब हमें क्या देखना है, यह जो षटकोणीय निविड़ है यह भी दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। तो पहला जो है इसमें क्या होगी, सिर्फ प्रथम परत जो है वह दूसरी परत पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 लेयर्स मिलेंगी हमें, सिर्फ ए बी। ठीक, और जो दूसरी जो पार्ट है उसमें क्या मिलेगा, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, तीसरी परत जो रहेगी उसको दूसरी पे रखी जाएंगी और यहाँ जो दूसरी परत है उसको प्रथम पे रखी जाएंगी। इस 2 भाग के रहते हैं षटकोणीय टाइप के। ठीक है, आप तृतीय परत अगर दूसरे पे रख रहे हैं तो यह भी हमें 2 टाइप के अरेंजमेंट देंगे। कौन सी चतुष्फलकीय रिक्तियों का आंछेदन और दूसरा अष्टफलकीय रिक्तियों का आंछेदन, यह 2 टाइप्स के मिलेंगे हमें। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आंछेदन में हमें जो अरेंजमेंट मिलेगी, जो लेयर्स रहेंगी एटम्स की, वह कैसी रखी होगी, पहली ए की अरेंजमेंट रहेगी, फिर बी की अरेंजमेंट रहेगी, फिर ए की रहेगी, फिर बी की रहेंगी। तो हमें यहाँ पे ए बी का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, और यह किस में मिलता है, यह HCP में मिलता है। ठीक, आगे हम देखेंगे कैसे। दूसरा जो है अष्टफलकीय रिक्तियों का अंछेदन, तो इसमें जो हमें अरेंजमेंट मिलेंगे ABC का अरेंजमेंट मिलेगा। इसमें कुछ इस तरीके से होगा, एक ए की लेयर होंगी, एक बी की, एक सी की, फिर एक ए की, फिर बी की और फिर सी की। तो ये अरेंजमेंट हमें मिलेगा अष्टफलकीय रिक्तियों के अंछेदन में। और इसमें कौन सा टाइप कहलाएगा, यह CCP या FCC। तो आगे हम देखना है कि यह सारा कुछ कैसे रहता है। जो ये निविड़ संकुलन की रचनाएं हैं, इसमें क्या है कि जो भी अवयवी कण हैं वह कैसे क्लोज पैक करके रखे जाते हैं, वह कम से कम स्थान घेरे, इस तरीके से उनकी पैकिंग की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब उसमें हमने अगर पहला जो टाइप देखा था, यहाँ आपने पहला टाइप देखा था एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक, तो यह हम देखेंगे एक विमा में निविड़ संकुलन। एक विमा में निविड़ संकुलन का जो है मतलब एक ही डायमेंशन में जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट मिलेंगी। परमाणु एक ही लाइन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो हर एक एटम जो है वह 2 एटम के साथ में टच किया हुआ है। ठीक, 2 एटम के साथ 2 ही एटम उसके निकटतम एटम है। जैसे इस एटम की बात कर ले तो इसके एक तरफ में एक तरफ में एक, तो इसके लिए 1 और ये 1, तो कितने हुए 2। हर एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो अब इस एटम के लिए उप सहसंयोजन संख्या क्या कहलाएंगी, 2, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। तो जितने भी एक विमा में निविड़ संकुलन रहते हैं उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उप सहसंयोजन नंबर है, वह 2 ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही एटम्स उसके साथ में अटैच है। अब बात करेंगे आगे, इसमें है वर्ग निविड़ संकुलन। तो इसमें हमने देखा था जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे कि एक हो गई x एक्सिस और एक हो गई y एक्सिस। ठीक, अब जो सेल्स अरेंज है, तो यह सेल्स किस तरीके से अरेंज है, आप देख रहे हो एक लेयर है पूरी एटम्स की, परमाणु की, और दूसरी जो लेयर है एटम्स की वह ठीक उसी के ऊपर रखी गई है, तीसरी लेयर भी उसी के ऊपर रखी है, चौथी लेयर भी उसी के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब यह पूरी ए टाइप की लेयर कहलाएंगी, क्योंकि एक जैसे ही परमाणु एक के ऊपर एक ही तरह से अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि एक जो सेल है वह कितने सेल से टच किया हुआ है, 4 सेल से। ठीक है, अब यह जो 4 सेल है, यह हमने देखा यह 4 सेल से टच है, इसलिए इसका उप सहसंयोजन नंबर कितना हुआ,
4। ठीक, अब इसका मतलब ये कहलाएगा जितने भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले हैं, वर्ग निवड़ संकुलन वाले हैं, तो यह इनका जो उप सहसंयोजन नंबर होगा वह होगा 4। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यह है गोलों का षटकोणीय निवड़ संकुलन। इसमें आप देखेंगे जो अरेंजमेंट है परमाणु की, वह अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो ए की अरेंजमेंट है x परमाणुओं की, ठीक है। फिर जो दूसरा परमाणु की लाइन रखी गई है, दूसरा परमाणु किस तरीके से अरेंज है, वह ए के दो जो परमाणु है उसके बीच में जो रिक्त स्थान है, यह रिक्त स्थान है, इसमें अरेंज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ वह रिक्त स्थान है, इन दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ वह रिक्त स्थान है। तो इस तरीके से यह रिक्त स्थान को भरी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यह दूसरा अरेंजमेंट है, इसलिए यह कहलाएगा बी। ठीक, इस तरीके से फिर उसके ऊपर जो अरेंजमेंट है वह लेयर कहलाएंगी ए, और फिर उसके ऊपर वाली बी। तो यह ए बी का पैटर्न बन रहा है। और इसमें आप देखोगे हर एक जो परमाणु है वह कितने परमाणुओं से टच कर रहा है, तो 6 परमाणुओं से टच कर रहा है। और 6 परमाणुओं के न्यूक्लियस को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल रहा है, हेक्सागोन, या फिर कहो षटकोण। तो इसलिए यह कहलाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 3 डायमेंशनल की बात करें, त्रिविमा की बात करें, तो आप देख सकते हो त्रिविमा में किस टाइप से अरेंज है। त्रिविमा में भी आप देखोगे अभी तक के सिर्फ एक लेयर थी और उसके ऊपर दूसरी लेयर थी। ठीक, मतलब ये सिर्फ 2 डायमेंशनल में चल रहा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने नीचे रख दिया और उसके ऊपर दूसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस टाइप से अगर आप रखते जाएंगे तो जो आपको पूरा बंच मिलेगा वह कहलाता है 3 डायमेंशनल का अरेंजमेंट। ठीक है, इसको भी हमने अगर पहला इसका जो भाग है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतें, ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है सेल का जो कि रेड कलर में दिख रहा है, दूसरा अरेंजमेंट जो कि आपको ब्लू में दिख रहा है, फिर ए का है, फिर ब्लू का है, तो ए बी का अरेंजमेंट है। और इसमें यह जो क्रिस्टलीय जालक है, यह क्रिस्टलीय जालक में यह जो छोटा पार्ट दिख रहा है वह क्या है, उसका एकक कोशिका। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो यह 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और यह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे जो दूसरा पार्ट है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतें। ठीक है, अब षटकोणीय परतों की बात करें तो यह भी 2 भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला है द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखना, दूसरी जो लेयर है उसको प्रथम के ऊपर रखो। तो इसमें आप देख सकते हो द्वितीय लेयर जो है वह रख दी हमने अगर प्रथम के ऊपर, तो हमें कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, हमें यहाँ देख सकते हो ये हो गई सिंगल लेयर, यह हो गई 2 लेयर्स और यह 3 लेयर्स। ठीक है, अलग अलग कलर से हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको। अब जो ये 2 लेयर की अरेंजमेंट है, पीछे आपको वाइट और ब्लैक थोड़े ग्रेइश मिलेंगे जो परमाणु है, और इसके ऊपर जो लेयर बी है वह लेयर बी जो है यह आपको ब्लू में दिख रही है। ठीक है, अब यह जो लेयर रखी गई है, दूसरी लेयर रखी गई है पहली लेयर पे, तो इसमें आप देख सकते हो दोनों के बीच में कुछ खाली छोटी छोटी जगह मिलेगी। यह खाली जगह है, यह खाली जगह है, यह खाली जगह है। ठीक है, तो यह खाली जगह की वजह से क्या होगा, हमें एक नई अरेंजमेंट मिल रही है और नई रिक्तियाँ मिल रही है, इसको हम कह सकते हैं वॉइड्स। वह रिक्तियाँ कैसी होती है, वह रिक्तियाँ हो सकती है
चतुष्फलीय या फिर अष्टफलीय, ठीक, या टेट्राहेड्रल कह सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल। अब जो टेट्राहेड्रल है तो वो कैसे रिक्त बनी, तो यहाँ आप देखोगे यह 2 लेयर है, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल रिक्त बनती है वह कैसे बनती है, जब नीचे की लेयर में 3 परमाणु हो और उसके ऊपर की लेयर से 1 परमाणु उसके बीच में रिक्त जगह पे हो, तो जो रिक्त जगह हमें मिलेंगी वह कहलाएंगी टेट्राहेड्रल होल, ठीक है। अब इनके जो न्यूक्लियस को आपस में आप जोड़ोगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसी 2 लेयर्स में हमें दूसरे टाइप की भी अरेंजमेंट मिल सकती है, जिसमें क्या होगा, नीचे के 3 परमाणु है और ऊपर भी 3 परमाणु है, लेकिन आप देख रहे हो दिशा थोड़ा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ही है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, ठीक है। जब यह अरेंजमेंट आपकी जो रहेगी द्वितीय परत हम पहली परत पे रखेंगे, तो हमें जो यहाँ सेंटर में खाली जगह मिलेगी वह कहलाएंगी ऑक्टाहेड्रल होल या अष्टफलीय रिक्त। यह कुछ इस तरीके से दिखेंगी, इनके न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाए तो हमें वह इस शेप की मिलेंगी, ऑक्टाहेड्रन शेप की मिलेंगी, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, ये जो 2 टाइप की हमने रिक्तियाँ देखी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, तो ये दोनों टाइप की जो रिक्तियाँ है, इसमें जो निविड संकुलित गोलों की संख्या है यह किस पे निर्भर करेंगी कि कितनी रिक्तियाँ हमें मिल रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इससे क्या माना जाएगा हम, अगर हम निविड संकुलित गोलों की संख्या को n माने, ठीक, तो यह गोले अगर n है तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, n, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होंगी, उसकी बिल्कुल दुगनी 2n यह मानी जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो अष्टफलकीय में थोड़ी क्लोज पैकिंग है, यहाँ रिक्त छोटी मिलेगी, जबकि चतुष्फलकीय में आपको रिक्त थोड़ी बड़ी मिलेगी, ठीक। आगे देखेंगे, यहाँ आपको दिया है अगली परत, जब अगली अरेंजमेंट के बारे में दिया है, तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखा गया। अभी तक 2 परत की बात चल रही थी जिसमें कि द्वितीय परत को प्रथम परत पे रखा हुआ था। अब बात हो रही है जब तृतीय जो परत है उसको द्वितीय पे रखा जाएगा। नीचे की लेयर्स तो है, फिर सेकंड लेयर आ गई, अब आ गई है थर्ड लेयर, तीसरी लेयर की बारी आ गई, ठीक। तो आप देख सकते हो इसमें पहली लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, फिर पहली लेयर थी, फिर दूसरी लेयर थी, फिर पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, ठीक है। अब इसमें जो आप देख सकते हो यह क्या मिला हमें, अष्टफलकीय अरेंजमेंट। तो इस तरीके से अष्टफलकीय अरेंजमेंट है, ठीक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रही है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आंछेदन। इसमें आप देख सकते हो हेक्सागोनल पैकिंग या आप कहो षटकोणीय घनीय निवड संकुलन का खंडित दृश्य गोलों की परतों का संकुलन, यहाँ आप यह देख रहे हो। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक लेयर रखी हुई है परमाणुओं की, ठीक है, वह A कहलाई। फिर उसके ऊपर जब द्वितीय परत रखी गई तो वह कुछ इस प्रकार से रखी गई है जिसमें कि हमें हेक्सागोन का स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ आप देखोगे इनको जोड़ोगे तो हेक्सागोन का स्ट्रक्चर मिला, यहाँ आपको ट्रायंगल का मिल रहा है। फिर इसके ऊपर जब तीसरी परत रखी जाती है तो यह भी आपको बिल्कुल पहली परत जैसी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यह हेक्सागोन पैकिंग मिलेगी।
जिसमें आप देखोगे जो पहली और तीसरी परत है वह एक सी होगी, ठीक। तो इसका अरेंजमेंट होगा ए बी टाइप का। जबकि आप देख सकते हो दूसरा टाइप का जो अरेंजमेंट है यह कैसा है, पहला ए का अरेंजमेंट देखिए, फिर बी का अरेंजमेंट बिल्कुल इसी की तरह से है, लेकिन इसमें जो तीसरी परत रखी गई है वह थोड़ी अपोजिट है, वह तीसरे टाइप की है, यह इन दोनों की तरह मेल नहीं खाती। तो यहाँ आप देखोगे 1 2 और ये 3 सेल्स है, परमाणु है, लेकिन यहाँ जैसे एक है तो यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 परमाणु दिखेंगे, तो इसलिए इसे अब कहा जाएगा सी टाइप का, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो परत दिख रही है वो बिल्कुल ए जैसी है, तो यहाँ हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा ए बी सी का हमें अरेंजमेंट मिलेगा, और इसको हम कह सकते हैं FCC, या फिर हम कह सकते हैं क्यूबिक। इसका जो अरेंजमेंट है इस टाइप से है ए बी सी, तो इसे कह सकते हैं क्यूबिक सेंटर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये है BCC, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या अष्टफलकीय रिक्तियों का अंशछेदन। तो इसमें हमने अभी जो ये वाली वीडियो देखी, इसमें ये क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियों का अंशछेदन किया हुआ है इसमें, है ना। इसमें आप देखोगे जो ऊपर से व्यू है, ये हो गया ऊपर का व्यू, ये हो गया साइड से जो व्यू है, तो हमें क्या मिलेगा, एक ए के अरेंजमेंट इस टाइप से है, बी के अरेंजमेंट इस टाइप से है, सी के अरेंजमेंट बिल्कुल वैसी ही परत है लेकिन घुमा के रखी हुई है, और ये चौथी परत। इसमें हम देख सकते हैं ए बी सी की परत रखी हुई है इस टाइप से, और इससे हमें मिला है अष्टफलकीय रिक्तियों का अरेंजमेंट। और यहाँ आप देख रहे हो फेस पे भी इसके हर एक फलक पे एक एटम है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग।